तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या चल रहे थे, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका के मुख्य भाग के बारे में, यानी कि इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में देख रहे थे। तो इसमें टोटल हम लोग कोशिका के मुख्य भाग के बारे में क्या क्या हम लोग समझे थे। तो यह क्या है, कोशिका का हम लोग डायग्राम छाप रहे हैं। यह क्या है दोस्त, तो कोशिका भित्ति है। उसके बाद क्या होता है, कोशिका झिल्ली। क्या होता है दोस्त, कोशिका के डायग्राम में सबसे पहले क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। जो कोशिका भित्ति ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होता है। उसके बाद जो होता है सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। उसके बाद क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच क्या होता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इसी में क्या होते हैं, सारी कोशिकांगें पाई जाती है और इसके मुख्य भाग पाई जाती है। तो हम लोग जो इसके मुख्य भाग के बारे में समझे थे, सबसे पहले किसके बारे में समझे थे, तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। किसके बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़ लिए थे। और यह कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। क्या दोस्त, कोशिका झिल्ली के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और किसके बारे में, तो सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो किसमें, तो विभाजन में हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग किसके बारे में, तो राइबोसोम के बारे में भी क्या हुए हैं, पढ़ लिए हैं। किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में भी अब हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में दोस्त, तो गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी काय के बारे में। किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी काय के बारे में। तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यह क्या है, कोशिका के मुख्य भाग हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें से हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में पढ़ लिए हैं, और राइबोसोम के बारे में पढ़ लिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। तो अगर आप यह सभी से रिलेटेड वीडियो अभी नहीं देखे हैं और इसका लेक्चर नहीं देखे हैं, तो इसको सबसे पहले आप जाकर मेरे चैनल पे वॉच कीजिए। उसके बाद कंटिन्यूअस क्या कीजिए, तो लेक्चर को फॉलो कीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग किसको समझने वाले हैं, गोल्जी बॉडी को। किसके दोस्त, तो गोल्जी बॉडी को समझने वाले हैं, यानी कि गोल्जी काय के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास है उसको हम लोग समझने का और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए उसको समग्रता तरीके से हम लोग चलेंगे अध्ययन करते हुए। तो चलिए क्या कह रहा, गोल्जी काय यानी कि इसका इंग्लिश क्या होता है, गोल्जी बॉडी। तो इसका खोज किसने किया दोस्त, गोल्जी काय का किसने, तो कैमिलो गोल्जी ने इसका क्या किया, खोज किया। किसने, कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी ने। कब, 1898 में। कब किया दोस्त, 1898 में इन्होंने क्या किया, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का खोज किया। कहाँ किया, खोजी किसका किया, गोल्जी बॉडी का खोज किया। नेक्स्ट क्या है, इसे प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका में, किसको, तो गोल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं दोस्त, इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम कहते हैं। यह कैसा है, तो यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है, यानी कि किसमें, तो गोल्जी काय में एक झिल्ली पाया जाता है, यानी कि यह जो होता है एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। कौन, तो गोल्जी काय। तो यह कैसा कोशिकांग है दोस्त, तो एकल झिल्ली युक्त क्या है, कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है या होता है। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया, तो तंत्रिका कोशिका में इसे सबसे पहले देखा गया था। किसमें दोस्त, तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी को, गोल्जी काय को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहाँ देखा गया, तंत्रिका कोशिका में। किसमें, तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट क्या है, यह कोशिका में प्रोटीनों, क्या दोस्त, कोशिका में प्रोटीनों और पदार्थों को पुटिकाओं के रूप में क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। किसका काम करता है, तो पैकेजिंग का काम करता है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्त, यह सेल में क्या करता है, कोशिका में क्या करता है, इसका मुख्य भूमिका क्या होता है,
जो प्रोटीन होते हैं, जो राइबोसोम पे प्रोटीन होते हैं, राइबोसोम में जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और पदार्थों को किसके द्वारा, तो पुटिकाओं के द्वारा। पुटिकाओं के द्वारा क्या होता है, एक जाल के रूप में, पुटिकाओं के रूप में जाल होता है, उसके द्वारा क्या करता है, तो इसका पदार्थों का क्या करता है, पैकेजिंग करने का काम करता है। क्या करता है, पैकेजिंग करता है, पैक करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन और लिपिड में आवश्यक परिवर्तन करता है। क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड में क्या करता है, आवश्यक जो भी इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वह करने का यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्या है दोस्त, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो शर्करा होता है वह उससे किसका संश्लेषण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन से मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है, क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, यह कोशिका भित्ति, क्या दोस्त, यह कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम, किसका, तो लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। तो हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो यह जो गोल्जी बॉडी होता है लाइसोसोम का निर्माण करता है, और किसका, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है, गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसका, तो ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अगर इसको हम लोग एक लाइन में समझे और एक लाइन में आंसर देना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे और कैसे उसका डिफिनेशन होगा, चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। गोल्जी काय एकल झिल्ली युक्त, क्या दोस्त, गोल्जी काय एकल झिल्ली युक्त से घिरा, क्या है, गोल्जी काय एकल झिल्ली युक्त से घिरा कोशिकांग है, जो संशोधन, पैकेजिंग, संग्रहण और परिवहन का क्या करता है, कार्य करता है। तो उसी को क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो यही जो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम में, तो यही पॉइंट रहा दोस्त, और यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो इसको आप याद करिएगा, और इससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट बनते थे उसको हम लोग आज समझने का प्रयास किए हैं, इस वीडियो में लिखने का भी प्रयास किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।